बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कहते हैं कि दिया बुझते बुझते आखिर में एक बड़ी सी फड़क ज़रूर मारता है, यानी जब बुझने वाला होता है, इसका फ्यूल जब ख़त्म होने वाला होता है तो आखिर में एक बड़ी सी फड़क लगा के फिर बुझता है। बीजेपी का मिसाल भी एक बुझते हुए दिए की तरह है। अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों के अंदर जब अगले इलेक्शंस में थोड़ा सा ही अर्सा बाकी है, इन्होंने नया जिन पटारी से निकाला है वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से। अब वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर हर कुछ अरसे के बाद कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई इलेक्शन हो रहा होता है। बड़ा सा इंडिया है, 28 स्टेट्स हैं, उसके अंदर 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, बहुत बड़ा इंडिया है। तो उसके यहाँ इलेक्शन होता रहता है ना, तकरीबन हर 1-2 साल के अंदर कोई ना कोई इलेक्शन आपको बड़ा नज़र आएगा। तो बीजेपी वालों ने कहा है कि यार हम एक ही कौम है, तो ये स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, ये सारे एक ही दफ़ा करा दो, एक ही टाइम के अंदर करवा दो। खामखा में क्यों हमें जो है ना वो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के अंदर करवा रहे होते हैं इलेक्शंस। ये उन्होंने करने का फैसला किया है। अब ये ईविल इंटेंशंस पर मुबनी उनका फैसला है, होगा कुछ भी नहीं, ये पहले से ही बता देता हूँ। बीजेपी के समर्थकों को देख रहा हूँ, बड़ा वो मतलब शादियाने बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि क्या कमाल का उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी ने। इससे कुछ भी नहीं होगा, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। ये जो टेक्निकल चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ ना, आपकी खुशी, अगर आप बीजेपी के फ़ैन हैं, आपकी खुशी कम पड़ जाएगी। अच्छा, मोदी साहब और बीजेपी वाले इसकी फेवर में क्या कह रहे हैं और उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए क्या कार्रवाइयां अब तक की हैं, इस पे थोड़ा सा रेफरेंसेस आपको दिखाता हूं। इंडियन न्यूज आउटलेट मिड डे ने रिपोर्ट किया कि इट्स अ नेसेसिटी पीएम मोदी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन। अचानक से एक नीड क्रिएट हो गई है 75 साल के बाद। 47 में इंडिया क्रिएट हुआ है, तब से लेकर डेमोक्रेसी चल रही है। अचानक से 56 मिलीमीटर वाले बाबा ने कहा ये तो ज़रूरत है। किसी को फील क्यों नहीं हुई? मुझे क्यों ज़रूरत फील हो रही है? ये तो ज़रूरत है भाई, ऐसा होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। राइटर्स ने भी खबर लगाई है कि इंडिया पॉन्डर्स साइमल्टेनियस फेडरल स्टेट पोल्स टू सेव टाइम। और इंडियन एक्सप्रेस कहता है शाह आजाद सेल वे इन पैनल, गवर्नमेंट सेज साइमल्टेनियस पोल्स इन नेशनल इंटरेस्ट। भाई बीजेपी के इंटरेस्ट में नहीं, नेशनल इंटरेस्ट में। The 8-member committee will be headed by former President Ramnath Kovind and would submit its report to Parliament. लेकिन अपोजिशन पार्टियां ऑब्वियसली इसके खिलाफ हैं। राहुल गांधी ने भी आज ये ट्वीट किया है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज एन अटैक ऑन द इंडियन यूनियन एंड ऑल इट्स स्टेट्स। अब ये चक्कर क्या है, ये इनको आज क्यों ऐसा लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शंस होने चाहिए? इसके पीछे असल में मोदी और बीजेपी की गिरती हुई साख है। ये अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश है। इनको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगले इलेक्शंस में बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने खड़ा हुआ है। इंडिया जो अलायंस बना है, ये यूं समझे कि जो 28 स्टेट्स हैं इंडिया की, 8 यूनियन टेरिटरीज के अलावा 28 स्टेट्स हैं। 28 में से 14 स्टेट्स के अंदर इंडिया अलायंस की हुकूमत है, आधे इंडिया के ऊपर। और जो 5 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि ऑफिशियली तो मतलब यूं समझे कि अगले इलेक्शन से पहले उनके यहाँ इलेक्शंस होने थे उन स्टेट्स के अंदर, 5 मजीद स्टेट्स में। उन 5 स्टेट्स में मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना और मिजोरम। इन 5 रियासतों में ऑफिशियली अगले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं ना, उससे पहले इनमें होने हैं। तो फर्ज करें अगर इन 5 में से 3 भी कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस वाले जीत जाते हैं तो अगले जनरल इलेक्शन से पहले इंडिया की 28 में से 17 स्टेट्स के अंदर इंडिया अलायंस की हुकूमतें होगी। और बीजेपी की जो हुकूमत होगी जो सेंटर में, अगर वो बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल फर्ज करें अगला इलेक्शन मोदी जीत जाता है, फॉर एग्जांपल बाय हुक और बाय क्रुक, धांधली करके, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड करके, वोटिंग मशीन का ये सारा कुछ करके अगर वो जीत भी जाते हैं तो ही विल बी अ वीक प्राइम मिनिस्टर। इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी इतनी इंडिया को रूल करने के लिए। मतलब पहले तो अभी अगर आप देखें आधे से ज़्यादा इंडिया पेस की हुकूमत रही है एक दौर में, अब आधे इंडिया पे ऑलरेडी पहुंच चुका है इंडिया अलायंस। और 5 स्टेट्स में से 3 अगर वो, क्योंकि बड़ा 3 में तगड़ा इसका चांस है इंडिया अलायंस के जीतने का,
तो अगर वो भी ले लेता है तो 17 स्टेट्स 28 में से वो इसके पास, इंडिया अलायंस के पास अपोजिशन जो होगी, तो फिर ये मोदी काय का प्राइम मिनिस्टर होगा। प्रैक्टिकली इंडिया के ऊपर इंडिया अलायंस की हुकूमत होगी असल में। अब इसको छेड़ने की कोशिश हो रही है। इसी वजह से ये वन नेशन वन इलेक्शन का जिन पटारी से निकाला गया है कि अगली इलेक्शन अगर ये धांधली करके जीतेंगे भी तो मोदी को पावरफुल पीएम बनाना है। नाउ प्रॉब्लम फॉर बीजेपी इज दैट इन्होंने गलत स्ट्रेटजी खेली है। 2014 से लेकर इन्होंने ब्रांड मोदी बनाने की कोशिश की है। अरबों खरबों रुपए अडानीज के और दीगर सेठों के लगे हैं ब्रांड मोदी बनाने में। मीडिया खरीदा गया, मीडिया तबाह कर दिया गया। इंडिया का एक बड़ा जबरदस्त इंडियन मीडिया हुआ करता था, बाखुदा जबरदस्त इंडियन मीडिया हुआ करता था। क्या लोग थे इंडिया के मीडिया के अंदर, मतलब आपको उसूली किस्म का मीडिया नजर आता है। कुछ दिहाइयां पहले तक अगर जाएं, मतलब उसूल परस्त पत्रकार मिलते हैं आपको, जनता के इश्यूज को रिपोर्ट कर रहे हैं, गलत पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को। इस तरह का मीडिया था। खत्म, सारे तोते की तरह टी टी कर रहे होते हैं, मोदी की जय, मोदी जिंदाबाद, बीजी, तोते की तरह टी टी। कंटेंट खत्म हो गया है, न्यूज खत्म हो गई है, पॉलिसीज पे डिस्कशन नहीं, ज्यादातर टाइम हिंदू मुस्लिम डिवीजन और बीजेपी की वाह। डिबेट्स आ गई हैं न्यूज की जगह पे, डिबेट आ रहे होते हैं और डिबेट्स में गालम गलोच आपको नजर आती है। एंकर एक कंट्रोवर्शियल किस्म का क्वेश्चन पूछ के चुप करके बैठ जाता है, बाकी सामने जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो लड़ रहे होते हैं आपस में। जरा कभी टॉक शोज देखे तो सही, इनके यही रह गया बस मीडिया में। तो वहां पे आपको भली कुछ भी नजर आए, लेकिन यहाँ नीचे जो ग्राउंड पे बीजेपी की पोजीशन है वो कमजोर हो चुकी है, उनके हाथ से गेम निकल गई है। इन्होंने ब्रांड मोदी बनाने पे काम किया। एज अ रिजल्ट सबसे बड़ा नुकसान इनको ये हुआ है कि स्टेट्स हाथ से निकल गई हैं। इंडिया की सवाए 2-3 स्टेट्स के अंदर, एक तो यूपी में उनके पास कयादत है, लीडरशिप है योगी आदित्यनाथ, और दूसरा जो हिंदुत्व का ठग है आसाम का बिस्वा शर्मा। ये 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की स्टेट लीडरशिप का अपना वोट है। बाकी थ्रू आउट इंडिया वो वोट लेते हैं मोदी के नाम पे। अब मोदी हर स्टेट पे तो अट्रैक्टिव नहीं है ना, जबकि कांग्रेस और दीगर जो इंडिया अलायंस है उनके पास लोकल लेवल पर अपनी लीडरशिप है। ममता बनर्जी को कौन हरा सकता है? शुभेंदु अधिकारी, एक्सक्यूज मी, ममता बनर्जी की जगह पे ये लेकर आएंगे आप? मोदी तो चलता ही नहीं है वहां पे। तो आप बंगाल नहीं जीत सकते, आप साउथ इंडियन स्टेट्स नहीं जीत सकते, स्टालिन के सामने किसको लेकर आएंगे आप तमिलनाडु में? इसी तरह केरला वाले पावरफुल हैं, वो भी लोकल लीडरशिप, किसको लेकर आएंगे? मोदी को। वो तो बह जाएगा, उनके सामने टिक नहीं पाएगा। तो इनके पास, इस अलायंस के पास, कांग्रेस के पास इवन आप देख लीजिए लोकल लेवल पर उनके पास लीडरशिप्स हैं। बीजेपी के पास स्टेट लेवल की लीडरशिप नहीं है। दे हैवीली रिलाई ऑन ब्रांड मोदी, और ये उनकी अपनी गलती है। उन्होंने बहुत ज्यादा मोदी को हाइप देकर और उन्होंने एक 10 साल तक बीजेपी को स्टेट्स पे, स्टेट लेवल पर खत्म किया हुआ, किसी और को उभरने ही नहीं दिया उन्होंने। तो एज अ रिजल्ट स्टेट्स के अंदर इनकी जो पोजीशन है वो कमजोर है। हिमाचल में हमने देखा, हमने कर्नाटक, वो स्टेट हैं जो कि इनके हाथ में थी, निकल गई ना। इस चीज को काउंटर करने के लिए नया जिन इन्होंने पटारी से निकाला है, वन नेशन वन इलेक्शन। दोबारा से इलेक्शंस करवाएं ताकि कम से कम ये जो अपोजिशन वाले हैं इनको आधे से कम सीटें मिले। मतलब 28 स्टेट्स हैं तो 10 ले लें, बाकी में ये बीजेपी आ जाए। ये असल में वहां पर करने का इरादा है, क्योंकि सामने जो सिनारियो बन रहा है कानूनी तरीके से, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो इनकी जो ग्रिप है पावर के ऊपर वो ढीली हो रही है। मतलब ये अगर आ भी जाएगा ना अगली इलेक्शन जीत के, तो ये वीक प्राइम मिनिस्टर होगा। नाउ इज इट पॉसिबल? ये जो भी ड्रामा किया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। द रीजन इज दैट इनको 2-3 काम करने पड़ेंगे। लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इस तरह के किसी कानून को बनाने के लिए, राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो इनके पास है नहीं। प्लस उस स्टेट की एग्रीमेंट जरूरी है जिनकी हुकूमत कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी। जाहिर सी बात है, अभी अगर आप इलेक्शन करवाएंगे तो इन हुकूमतों का टेन्यूअर रिड्यूस्ड होगा, डाउन होगा। ममता बनर्जी अभी तो जीती हैं, और इसी तरह से कर्नाटका वाले कांग्रेस अभी तो जीते हैं। तो ये सारी जो हुकूमतें हैं इनको वक्त से पहले घर भेज के नए इलेक्शंस करवाने से पहले इनसे पूछना लाजमी होगा। तो व्हाई वुड दे गिव अप देयर गवर्नमेंट्स? वो क्यों अपनी हुकूमत हाथ से जाने देंगे भाईजान? इनकी मर्जी के बिना ऐसा हो नहीं सकता कॉन्स्टिट्यूशनली। तो ये ऐसे ढकोसले हैं, ये बुझते हुए दिए की आखिरी फड़क है। बीजेपी इज गोइंग डाउन, उनके अपोजिशन पावर पकड़ रहे हैं और फ्यूचर उनका है।
मोदी साहब या बीजेपी वाले धांधली करने का सोच भी रहे हैं अगर इलेक्शंस के अंदर, अगली इलेक्शंस में, तो वो एक कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर बन के उभरेंगे। और कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर हमेशा अपोनेंट्स के हाथों सियासी मार खाता है, ये याद रखिएगा।